देखो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, सिंप्लीफिकेशन में ही बच्चे गलती करते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ना 10th का तो पता ही रहता है। हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन में गलती कर जाते हैं। ठीक है, पेज कहाँ है भाई? ठीक है ना, ये था। तो ये क्या इनइक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। इनइक्वेशन में दो इनइक्वेट तुम्हें दिया हुआ है, तो एक बार ये ले लेंगे और एक बार ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो ये जब तुमने लिया था x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 3 ऐसे करके था, ठीक है ना। और दूसरा भी सेम स्टार्ट करना है अपॉन। तो अपॉन किसको है वो ज़रा ध्यान रखना, x को अपॉन नहीं है, डिवाइड सिर्फ 1 माइनस एक्स को ही है 3 से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना था 2x/5। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये अब इसमें गलती क्या की कि यार इसको सिंप्लीफाई करना है। काम करो डिवाइड, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। जहाँ फ्रैक्शन दिखा भाई यार इसको सॉल्व करो पहले। तो इनकी मिस्टेक क्या थी, 3 को डायरेक्ट उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया था, क्योंकि पूरे साल एक चीज़ को रटा दिया था कि इस तरह अगर डिवाइड में इस तरह डायरेक्ट नहीं भेजना है। आपको डिवाइड देखना है कि पूरे में डिवाइड होना ज़रूरी है। वो नंबर जो इस साइड में है इसके जितना भी टर्म है सबको डिवाइड होना ज़रूरी है। आप 3 इसको डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तो मैंने वही किया 3 को यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भेज दिया, ये गलत हो जाएगा। आपको पहले क्या करना है, ये है ना, ये करना है, पहले डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, तभी आप भेज पाओगे वरना नहीं भेज पाओगे। पहले डिनोमिनेटर x को भी अपॉन में 3 लाना पड़ेगा। तो x से नीचे 1 है समझो, तो इंटू 3 ऊपर नीचे किया 3 माइनस 2x, ये हो गया 3x प्लस 1 माइनस एक्स, ओवरऑल 3 अब हुआ। अब 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो सब में मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म में जितने भी टर्म है। तो 9 माइनस 6x, ये डायरेक्ट है ना, स्टेप लगा सकते हो आप एग्जाम में भी टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैथ का पेपर भाई अगर एवरेज स्पीड करोगे ना तो पेपर छूट जाता है मैथ का, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कुछ स्टेप को इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि यार 3 उधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 3 से 9, माइनस का साइन तो सेम रहेगा क्योंकि प्लस का ही 3 है। ये एक स्टेप अवॉइड करके ही चलना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम्हें टाइम बचाना है। अब यहाँ पे देखो एक फैमिली के मिल गए, x से सॉल्व नहीं हो रहा है, 3x में से एक x है बच्चा 2x प्लस 1, ठीक है ना। लो अब क्या करो, x को एक तरफ ले लेंगे और उसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो माइनस का 8x माइनस 8। अब साइन पलटेंगे, दोनों जब साइन पलटेंगे यहाँ पे माइनस माइनस कट होगा तो ये वाला ये साइन ज़रूर पलटना है। अगर कभी माइनस को हमें कैंसिल करना है तो बीच में लेस देन ग्रेटर देन का पलटना ज़रूरी है। ये चीज़ का बस यही इक्वेशन बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो x आ जाएगा ये लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। बाकी इन इक्वेशन कैसे करना है वो यहाँ पे तो नहीं समझा रहे थे, यहाँ पे बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ही समझा रहे थे कि 3 आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं भेजना है, ठीक है। तो अगर 3 उधर ऐसे नहीं, पहले आपको एक छत में लाना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई एक छत में लाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। हाँ, बाद में 5 उधर भेज दो, 3 को उधर भेज, तो यहाँ तो 5 सब में है ही नहीं। तो ये सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ का ध्यान रखेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई में एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे m1 आ गया, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का ये m1 आ गया। अब आपको m2 निकालना है, जो कि m1 m2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो m1 m2 का रिलेशन परपेंडिकुलर में क्या रहता है, रेसिप्रोकल, ठीक है, इंटरचेंज। अब ये ऑलरेडी क्या -4/9 है, क्या है ये, ए है ना। चलो ठीक, कुछ इस तरीके से था, समझो। अब आपको रिलेशन दिखाना है रेसिप्रोकल इंटरचेंज करना है साइन, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने 1 अपॉन में लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। कभी भी पहले से फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना, मतलब 1 अपॉन किया जाता है, लेकिन पहले से क्या फ्रैक्शन में, तो डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल कर दो, तो बस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि m1 m2 को रिलेशन में क्या दिखाना पड़ता है, साइन पलटना पड़ता है और रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, नहीं है ज़रूरत, ये स्टेप दिखाना ही नहीं है आपको। इन सब चीज़ का ध्यान रखो भाई। m1 आया तुम्हारा, ये समझो 4 m1, अगर दोनों के m1 m2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, हाँ ये दिखा दो आप ऐसे करके, ये दिखा दो, ये ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है ना। तो m2 कितना हो जाएगा, इसी का इसको रेसिप्रोकल, ये बाय डिफॉल्ट 1 है, बाय डिफॉल्ट ये अपॉन में 1 है, तो 1/4 और साइन क्या कर दो, पलट दो, जो भी साइन है उसको पलट दो, समझ गया ना। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, जैसे कि m1
तुम्हारा 3/2 है, अगर दोनों में क्या है परपेंडिकुलर रिलेशन है दो m में, तो m2 क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2/3 और साइन पलट दो, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस खत्म बात वहीं से। ठीक है। अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, वैसे बहुत बेसिक सा है ये, फिर भी जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है भाई, क्या 3/2 को हम उधर भेजें अंदर, या 3/2 को इधर भेज दें? सबसे आसान क्या, मतलब या तो 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो सबसे आसान क्या है, पहले देख लो कि बीच में प्लस तो नहीं है ना, बीच में क्या है ब्रैकेट, मतलब क्या है बीच में मल्टी। देखो ये अगर कुछ इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो आपको ये सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में सबसे पहला तरीका क्या है, आपको फ्रैक्शन को टारगेट करना होता है, फ्रैक्शन हट जाए, है ना, मेन तो यही होता है सबसे पहले। तो कहीं फ्रैक्शन दिखे तो यार फ्रैक्शन कैसे हट है। अब ये दोनों फर्क क्या है, देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है। 3/2 और इसमें क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब कोई भी बीच में साइन है नहीं है, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 3/2 बीच में प्लस या माइनस है और ब्रैकेट है, ठीक है ना, और ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर तो काफ़ी ईजी हो जाता है इसको सॉल्व करना, क्यों, क्योंकि ये क्या है 3/2, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बीच में 3/2 फ्रैक्शन से दूसरा कुछ भी नंबर है वो बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट उठा के यहाँ ले आओ, डायरेक्ट उठा के यहाँ पे ले आओ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 + 4 = 3/2 इंटू समझो 5, समझो 2 + x मान लो, और यहाँ पर कहानी कुछ और है 2 + x, यहाँ 3/2 + 5 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 आप डायरेक्ट यहाँ ला सकते हो, मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्यों, क्योंकि इस नंबर के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तब तो आप डायरेक्ट यहाँ भेज सकते हो। लेकिन यहाँ पर 2 डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि बीच में क्या है प्लस या माइनस है, तो बीच में आपको इसको है ना एलसीएम लेकर ओवरऑल 2 भेज करना पड़ेगा। तो यही कहानी यहाँ पर भी थी, ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। तो 2 यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में आएगा, एक और चीज़, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो जितने भी टर्म बैठे हुए हैं, चाहे 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग का मतलब बीच में अगर प्लस या माइनस है, तो 20 कितने भी टर्म बैठे हैं सबसे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y - 2 3 6। अब यहाँ पे एक स्टेप बचा लिया आपने, है ना। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, 2 को यहाँ लाएंगे, फिर y - 3 ब्रैकेट में, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना एक बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 हम यहाँ भेज चुके हैं, अब ये 3 को हमें अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर, सिर्फ 3 यहाँ बचेगा ना, तो ऐसा 2 छुपा लिया करो, 2 वहाँ भेज चुके हो ना मल्टीप्लाई में, 2y - 6 हो गया। अब 3 को अंदर भेजना तो 3x + 6 हो जाएगा। तो इतना मतलब एग्जाम में इतना टाइम आपको बचाना है कम से कम, क्योंकि मैथ के पेपर तो भाई छूटने के चांसेस, अगर एक एक स्टेप दिखा रहे हो ना, छूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो इतनी एक रखो, तो आपने 2 वहाँ भेज चुके, 2 यहाँ छुपा लो, ऐसे उंगली छुपा लो, समझो 3 से मल्टी, ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ऐसे छुपा लिया क्योंकि 2 वहाँ मल्टीप्लाई भेज चुके हो, 3x + 6। अब क्या करना है, अब ये स्ट्रेट लाइन का देख लेना आपको, अगर सिंपल होता ओनली यहाँ भी x, ओनली यहाँ पर भी x होता तो x को एक साइड ले लेते और सबको उधर भेज के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ये कौन सा है, स्ट्रेट लाइन वाला है, तो स्टिल हम क्या करें, सभी को उधर भेज देते हैं, सभी को क्या करना है इधर ही भेज देना, -6 = 0, क्योंकि ये -6 पहले था, ये प्लस से इधर आके -6 हो गया, ये +3x था इधर आके -3x हो गया, तो 2y - 3x - 4 = 0, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करोगे, क्यों, बीच में क्या है प्लस है, आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं भेज पाओगे, नहीं करना, याद रखना ये चीज़, समझो ज़रा सा। बच्चे यही सब में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आने के बाद भी यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो 2 ऐसे नहीं भेज पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, y - 3। अब यहाँ पे x के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, ऊपर नीचे × 2 करो, यहाँ पर भी × 2 करो, तो ओवरऑल 2 हो जाएगा, 3 + 2x + 4, ऐसे हो रहा ना। अब ये ओवरऑल 2 हो गया, अब 2 यहाँ भेज सकते हो। जब 2 यहाँ भेजना तो ये भी ध्यान रखना है, दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2y - 6 एक ही बार में कर दो। और यहाँ पे देखो ये छुपा दो, अब छुपा दिया, अब देखो 2 उधर भेज चुके ना, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट एक तरफ ये हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो 7 हो जाएगा, 2x + 7, तो 2x + 7 लिखो या 7 + 2x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सबको इधर भेज देना। या तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट एक तरफ करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। बदन की बढ़ी जा रही है, तो देखो
वॉल्यूम वाले में भी बच्चे हैं ना, जब वॉल्यूम वाले रहते हैं, वॉल्यूम या फिर बैंकिंग वाले में, जहाँ पे अरिथमेटिक बहुत होता है, तो अक्सर थोड़ा सा लेंदी आ जाता है। क्या लेंदी आ जाता है? सिंप्लीफिकेशन। तो क्या इसमें घबराने की ज़रूरत है? तो बहुत ध्यान रखना है यार, बीच में क्या लगा है? प्लस। प्लस माइनस दिखे ना तो नज़रें बिल्कुल तेज रखनी है तुम्हें। जहाँ प्लस माइनस तुम्हें दिखे वहाँ क्या कर लेना है? नज़रें तुम्हें तेज कर लेना है। ठीक है ना, कि भाई यार बीच में प्लस है यार, इसको तो अलग ही रखो और इसको तो अलग ही रखो। तो हमने क्या करना है, वैल्यू को डाल देना है। आर की वैल्यू 7 दी हुई, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 कर दो, और एच की वैल्यू तुम्हें 7 दी गई है। ठीक है ना, बीच में प्लस है तो थोड़ा सा स्पेस ऐसे करके करो, ऐसे करके करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद रखो जो हम कह रहे हैं, बीच में प्लस या माइनस है तो इसको बिल्कुल मिक्सअप मत करो। सिंप्लीफिकेशन में कहीं पे जल्दबाजी में गलती ना कर दो कि ये अलग ग्रुप दिख रहा है और ये ग्रुप हमें अलग दिख रहा है। ठीक है ना, 22/7, इसका आर दिया हुआ तुम्हें 7 ही दिया हुआ है। ठीक है, और इसका भी एच तुम्हें कितना 7 ही दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7, और एच भी तुम्हें समझो 7 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या करो मालूम है, अब इसमें चाहो तो तुम कॉमन भी बाहर निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7 7 क्या हो रहा है, जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो इसका इधर ना करा देना आकर, बीच में प्लस है भाई वो उससे मिक्स नहीं होगा, इसको अलग ही रखना है ऐसे। ठीक है, पता चले यहाँ पे तुम्हें फेवरेबल नंबर नहीं मिल रहे, सेम नंबर उधर कहीं मिल रहा है, बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, तो उधर से उधर जाके रिड्यूस ना करा देना, बिल्कुल अलग अलग रखना है। प्लस और माइनस से तुम्हें अलर्ट होना है बहुत ज़्यादा। तो बस अब तो क्या ही बचा भाई, यही तो बचा कि चलो ये इसको अलग मल्टीप्लाई करना, बीच में क्या है, प्लस है, 22 × 7 और अपॉन क्या है, 3 है ना, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो अपॉन 3 ऐसा ओवरऑल आप दे सकते हो। पर इसको अलग करना है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड का अलग करना है, बाद में दोनों क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और भी हम इस पर सिंप्लीफिकेशन के थोड़ा सा अच्छे बता रहे हैं क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई में अगर कुछ इस तरीके से आपका आ गया कॉन्सेप्ट, हमें आपको वॉल्यूम चैप्टर नहीं सिखाना है, वॉल्यूम चैप्टर ये सिंप्लीफिकेशन है, कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद आपको क्या है, डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, डायरेक्ट वैल्यूज के क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ठीक है, अब पहले क्या करूँ मालूम भाई, पहले जो मोटा मोटा दिख रहा है उसको तो कॉमन बाहर निकाल लो ना, क्या ही जा रहा है आपका, क्यों, क्योंकि पाई तुम्हें देखो मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस से नजरें तेज रखनी, ये प्लस यानी एक ग्रुप ये हो गया, ये प्लस यानी एक ग्रुप, ये ऐसे 3 ग्रुप हो गए, तीनों ग्रुप में कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है ना, पाई कॉमन है। ठीक है, अगर आर अगर सेम है तो आर भी ले सकते हो, अगर आर सेम है तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीनों में आर सेम है, मतलब ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1, तीनों में आर सेम है, लेकिन एच समझो अलग अलग है। एच क्या है समझो अलग अलग, ये H1 है, ये H2 है, और इसके अलावा भी इसमें एच था नहीं, तो वैसे कॉमन। तो तीनों में देखो कॉमन क्या हो रहा है, तो पाई पाई पाई, हाँ सर पाई पाई कॉमन है, तो पाई बाहर निकाल लो, आर आर आर, तो कितने आर बाहर निकालोगे, मिनिमम वाले आर निकालना है। यहाँ आर 3 है, यहाँ आर 2 है, यहाँ आर 2 है, लेकिन मेक श्योर आर सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो इसका आर रेडियस कुछ और है, ये सिलेंडर है, ये कुछ और है, कुछ और है, तो पहले देख लो क्या आर तीनों के सेम है, हाँ आर सब तीनों के सेम है, तो ही कॉमन बाहर निकालना है। अगर तीनों की R1 है, R2 है, R3 है, अलग अलग आर है, तो कॉमन बाहर नहीं निकालोगे। तो फिलहाल इसमें आर कॉमन थे, सेम थे, माने कि सिलेंडर था, मान लो कि ये कुछ और था, मान लो, लेकिन फिर भी आर की जो वैल्यू थी वो सेम थी, ये भी 7 सेंटीमीटर था, ये भी 7 सेंटीमीटर था, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो आर बाहर निकाले, कम से कम आर कितने बाहर निकालेंगे, 2 निकालेंगे, क्यों, ये 3 है, 2 2 कम वाले निकाला, फिर ब्रैकेट खोलो, निकाले बाहर। अब ऐसे चेक करो, ग्रुप में चेक करो, पाई बाहर, पाई हटा दो, 2/3 बच रहा है, 2/3 बच रहा है, 3 आर में 2 आर बाहर, 1 आर बचा, 1 आर बच रहा है, प्लस पाई आर स्क्वायर पूरा बार, हाँ सर पूरा बार, क्या बचा, 1 एच बच रहा है, H1, फिर बाद में प्लस 1/3 तो लिखोगे ना, 1/3 लिखा, क्योंकि 1/3 बाहर दिया नहीं, क्या पाई आर स्क्वायर पूरा बाहर निकाल लिया, H2। अब कितना ईजी हो गया, 22/7 आर स्क्वायर मतलब समझो अगर 7 दिया हुआ है, खोल लिया, ये ब्रैकेट तुम्हारा चल रहा है, इसे चलाओ, 2/3 × 7, चलो 21 कर लेगा, इसे 21 कर लो, चलो 21, ठीक है ना। अब बीच में प्लस है भाई, ध्यान से, बहुत ध्यान से इसे बोल्ड करके लिखो, ठीक है। फिर H1 की वैल्यू समझो दी गई तुम्हें 9 दी गई है, फिर बीच में प्लस है भाई, ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसको अलग करना है, इसको अलग लास्ट में एकदम प्लस करना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इनटू दूसरा H2 तुम्हारा समझो 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 7 × 7 3 21 बराबर ना, ये बार बार हो रहा है ना, तो 22 × 3 × 21, ये तो मल्टीप्लाई एक बार में हो जाएगा। अंदर कहानी देख लो क्या हो रही है, क्योंकि बीच में
दो तीन टर्म है, एक दो तीन, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई है, ये अलग सिंगल है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, इनका आपस में रिड्यूस हो जाएगा। इसको तुम इधर ना करा देना भाई, क्योंकि बीच में क्या लग गया, प्लस बैरियर है, प्लस माइनस खतरे हैं तुम्हारे लिए, बैरियर है तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं जा सकते हो रिड्यूस कराने। ठीक है, इनका इनका होगा, नहीं होगा तो भाई ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में 3 नीचे रहेगा फिर। ठीक है ना, तो 3 1 3 7 21, तो 2 इंटू 7 बच रहा है ऊपर ऊपर, ये हो गया 14 प्लस 9, 3 1 3 6 जाए 18, है ना, इनका इनका बीच में क्यों मल्टीप्लाई है, तो बहुत संभाल के करना है, प्लस की कहानी है। 1 इंटू 6 6, बस अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आए, एक्स वाई जेड जो भी आंसर आएगा, और इनका जो भी प्लस आएगा इन दोनों में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 29। इसका जो भी आंसर आए इसका इसका मल्टीप्लाई करा दो लास्ट में, समझ गए। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान में रखना, ये चीज़ तुम्हारी फिजिक्स में हीट वाले में बहुत काम आएगी, ऐसे कॉमन बाहर निकालना। ठीक है, और याद रखना ये सब चीज़ें ध्यान रखना कि वॉल्यूम निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो भाई, वॉल्यूम निकाल रहे हो, जो भी है सेंटीमीटर मीटर में, तो क्यूब लगाना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों में ध्यान देना। यहाँ पर ऐसे सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंदर अंदर सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी, नंबर कट जाएंगे, फाइनल आंसर में लिखना जरूरी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अगर वॉल्यूम है तो क्यूब लिखना है, अगर टीएसए या ये है एलएसए है तो स्क्वायर लिखना है तुम्हें फाइनल आंसर में। फाइनल आंसर तुम्हें क्या करना है, ऐसे करके मार देना है बोल। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये चीज़ सब थी, मैथ में एक चीज़ का और ध्यान रखा जा सकता है, जैसे यहाँ तक कि आपने कर लिया था या यहाँ तक के कर लिया था, मल्टीप्लाई कराना है, जो भी सिंप्लीफाई कराना है, तो थोड़ा सा अगर तुम्हें लग रहा है यार टाइम थोड़ा टाइट है, टाइम तुम्हारे पास, तो जगह छोड़ के 3-4 लाइन जगह छोड़ के फौरन दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लास्ट में सिंप्लीफाई बच रहा है यार, मल्टीप्लाई तो कराने, चलो बाद में करेंगे आके, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो लास्ट वाले स्टेप छोड़ के। मल्टीप्लाई में क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मल्टीप्लाई थोड़ा सा कॉलम वाइज में तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 4 इंटू 46 जो भी है, ऐसे कॉलम वाइज लंबा जाएगा मल्टीप्लाई करना, तो जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जगह छोड़ के तेजी से अटेम्प्ट करते जाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ। अटेम्प्ट करने में बड़ा सुकून मिल जाएगा, बड़ा टाइम मिल जाएगा, आधा घंटा मिल जाएगा आराम से। फिर लास्ट में पीछे आओ, सिर्फ थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, फिर फर्स्ट से रिवाइज करो, या पहले सिंप्लीफाई करो, फिर लास्ट में यार रीचेक मार लो। ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना, अगर पेपर आपको टाइम पे खत्म करना है तो एफिशिएंटली। सिंप्लीफाई के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना, नहीं तो पता चला आखिरी में 4 6 8 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे रह गए, सिंप्लीफाई में किसी में फंस गए। तो जो भी बड़े मल्टीप्लाई वाले हैं या बड़े जो डिवाइड वाले हैं, उनको जगह छोड़ के क्वेश्चन पेपर में मार्किंग करते जाओ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लिया, ये वाला बाद में कंप्लीट करना है, ये ज़रूरी है। तो ये सब मिथ मत रखना कि क्वेश्चन पेपर में पेन नहीं, ये सब बेकार की बात है। आप पेन पेंसिल सब चला सकते हैं, पर वहाँ पर राइटिंग मत करो, आप मार्किंग सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो कुछ अगर इस तरीके सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो क्या ये बहुत डेंजर लग रहा है, क्या ये बहुत डेंजर लग रहा है कि सर यहाँ भी फ्रैक्शन फिर ओवरऑल भी फ्रैक्शन है, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। आपको इसमें क्या करना है मालूम है भाई, देखो ये जो 3 और जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, पहले तो काम करो क्यूब वाला देख लो क्या है, एक मिनट को चलो क्यूब वाला देखो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर, ठीक है 1000 हो जाएगा, 1000 लिख देना। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1 का क्यूब 3 हो जाएगा, ठीक है हाँ, तो ये जल्दबाजी में गलती ना करो, 1 का क्यूब 1, ठीक है। अब इसमें सिंप्लीफाई अब आप कैसे करोगे, क्या इसको रेसिप्रोकल करोगे फिर, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है, सॉल्व तो नहीं हो रहा, डेसिमल हो रहा है ना ये, तो भाई एक मेन फ्रैक्शन है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, रेसिप्रोकल कर दें। आप चूक रहे, सीधा से कैंसिल मारो ना भाई, 4/3 गया, 22/7 27 गया, तो बता रहे तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाई 1 ना, लो 1000 आंसर आ गया। कहाँ रेसिप्रोकल चक्कर में पढ़ रहे थे आप, देखो ना सेम टर्म तो नहीं है, ऐसे ब्रैकेट मार लो ना, अगर वैसे ज़्यादा दिक्कत है लो कर दिया, एक पैकेज बना दिया, ये पैकेट इससे गया, ये पैकेट इससे गया, है ना। अगर सेम नहीं होते तो चलो तब तो मज़ा आती करने में। पेपर दो, जैसे ऐसे है, चलो 4/3 इंटू 22/7 इंटू समझो 10 है, यहाँ पे समझो 1/3 है इंटू आपका 11/14 है समझो, हाँ यहाँ पे 5, कुछ इस तरीके से
अब ये डायरेक्ट रिड्यूस नहीं है, डायरेक्ट रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो पहले क्या करना है आपको, ये वाला जैसे है वैसे लिखो, ऊपर वाला तो वैसे लिखना पड़ेगा ना। तो 4 इंटू 22 इंटू 10 एक ही छत में लिख लो, बस इतना ध्यान रखो। एक छत में लिख लिया, ऐसे अलग अलग था तो एक और, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लिया। अब आपको क्या करना है, नीचे दो लोग फ्रैक्शन में बैठे हुए हैं, मेन फ्रैक्शन बनाया 1 इंटू 11 इंटू 5 यानी 55 तो हो ही रहा है, अपॉन 3 इंटू 14 चाहो तो ऐसे करके रख लो, मत मल्टीप्लाई कराओ। ये ब्रैकेट अलग बनाओ, ये ब्रैकेट अलग बनाओ, बना लिया। ये मल्टीप्लाई मत करो, मत कराओ, मत कराओ, मत करो, समझ गया ना। ये 3 इंटू 14 मत करो, 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई आंसर मत करो। अब तो यार समझ ही गए होगे, नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे 2 ऊपर वाला सेम रखेंगे, ऊपर वाला सेम रखो। 4 इंटू 22 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया तो 3 इंटू 14 ऊपर गया, 55 नीचे। तो ये 55 भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर कर लिया हमने, समझ गए। ऐसे करना है, 2 ब्रैकेट में दे दो और बाद में नीचे वाले ब्रैकेट को रेसिप्रोकल करा दो, समझ गए। अब देखो कितना इजी हो जाएगा भाई, है ना। 7 वन 7, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ क्या होता प्लस या माइनस, तो ऐसे ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते थे। तो 3 7 2 था, 3 से 3 गया, 11 से जा रहा है, ये क्या था 4 था ना, ये 2 था। ऐसे ब्रैकेट में रखो, जो जो तुम्हें नंबर लिखने हैं, ये 2 नंबर लिखने हैं ना, ये बात ध्यान रखो, सर्कल बना दो, क्योंकि ये नंबर आगे स्टेप में कैरी फॉरवर्ड करने हैं हम लोगों को, वरना भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या बच रहा था। ठीक है, चलो 5 भी जा रहा था, चलो 5 यहीं पे काट दें, 5 2 चलो 2 को तो रख ही दो, 5 गया, यहाँ 4 बच रहा है, नीचे सब जा रहे हैं ना, नीचे सब गए, ऊपर बच रहा है 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 2 सर्कल है ना, तो 2, ठीक है ना। ये फिर फाइनल आंसर आ गया। तो कोई भी आखिरी में बच रहा है उसका सर्कल बना के रख लो, ताकि एरर होने के चांस कम रहेंगे, है ना। जो बच रहा है तो आप है ना उसका सर्कल बना लो, बाद में अगले स्टेप में आप जल्दी से आप ये कर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, रिड्यूस करते टाइम जो मैंने बताया, जो फाइनल वाले उसको क्या कर लो, सर्कल, जिससे कि याद रहे कि तुम्हें नीचे क्या कॉपी करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो यही सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, यही है, ये आपको एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी की तरफ ले जाए, ये जो प्रैक्टिस है, ठीक है ना।